सेनेट इलेक्शन के मामलात उस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मरकज़ की बात करें तो एक सीट है जनरल की जिसमें दो बड़े नाम हैं। एक है अब्दुल हफीज़ शेख जो मुशीर ख़जाना, और दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से उन्होंने कल भी ये बात की कि जब से यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम सामने आया है मुखालिफिन के पसीने छूट गए हैं। आज अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन साहब से और उनसे मदद मांगी है, अपने इलेक्शन में सपोर्ट मांगी है अपने इलेक्शन के सिलसिले में। ये इससे पहले भी हम बात कर चुके कल भी कि किस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के रिश्तेदारियाँ और उनकी जड़ें दीगर जमातों तक, दीगर सियासी ख़ानदानों तक हैं। इस पर भी आज बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोले। लगारी साहब इस मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त दुआ भुट्टो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया दुआ भुट्टो साहिबा आपके वक्त का। और मामला आज ये भी है इस वक्त के सिंध के अंदर जो है वो सेनेट के इलेक्शन के मामलात के हवाले से फैसल वाउडा साहब का नाम फाइनल रहा है और वो अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तमाम तर खदशात, तमाम तर उन पर एतराज़ात वो मुस्तरद कर दिए गए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से सिंध के अंदर इलेक्शन लड़कर मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकती है या नहीं। लेकिन आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है सेनेट के इलेक्शन पर, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि दोनों जमातों ने यह वादा किया था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात की थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो तकरीबन कुछ 14 साल पहले का ये वादा, लेकिन उसके बाद हर आने वाले सेनेट इलेक्शन में वही तरीकाकार अपनाया गया जिसको रोकने की बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई थी, अभी तक चल रही है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है तो फिर एतराज़ात भी इन दोनों जमातों की जानिब से हो रहे हैं। बात करेंगे नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब चले सबसे पहले तो सर इस खबर से ले लेते हैं कि जहांगीर तरीन साहब गैर फ़ाल नज़र आ रहे थे इस सारे अमल में। अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने ज़ाती तौर पर उनसे रब्ता कर लिया है, सेनेट इलेक्शन के लिए मदद मांग ली है क्योंकि कौमी असम्बली में एक वोट मतलब एक वोट है और हर उस एक वोट की उतनी ही अहमियत है कि वो जीत और हार में एक से ही फैसला कर सकता है। जहांगीर तरीन साहब कितना कारगर हो सकते हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब के लिए अगर वो वाकई वो कहें कि आप मेरे दोस्त हैं, आप हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैं हर मुमकिन आपके साथ ताउन और मदद करूंगा। मुझे इस सिलसिले में कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बात नहीं करनी चाहिए चूँकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है और जहांगीर तरीन साहब कई चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब को अब तक यानी इस वक्त जो कुछ हुआ है जब से वो वापस आए हैं उनकी जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है और किसी और से भी नहीं, यानी वज़ीर आला पंजाब से भी नहीं और दीगर लोगों से भी नहीं, इसलिए कि पार्टी ने इनका सियासी कैरियर तबाह करने के लिए सब कुछ किया। उनको तो शिकायत है इस बात की कि उनका पार्टी में आकर सियासी कैरियर उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने सूबाई हुकूमत बनवाई, उन्होंने वफाकी हुकूमत बनवाई, उन्होंने तमाम नंबर पूरे किए, तमाम पार्टियों से बातें की, उनने BNP से बात की, उन्होंने MQ से बात की, उन्होंने PML काफ से बात की, उन्होंने दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ बात की, हुकूमत बनवाई और अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, सारा कुछ हुआ। फिर सूबाई हुकूमत बनवाने के लिए तमाम मेम्बरान, ये तो PTI के नंबर पूरे नहीं थे बल्कि PTI नंबर 2 पर थी। बड़ी पार्टी तो मुस्लिम लीग नून थी। मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा सीटें ली थी और PTI की सीटें उससे कम थी। इस कमी को जहांगीर तरीन साहब ने पूरा किया था। ये सब कुछ हो गया, होने के बाद जहांगीर तरीन साहब के लिए सब दरवाजे बंद कर दिए गए सियासत के और बल्कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। इमरान खान साहब बहुत सी चीज़ों में जो है उनके बारे में लगारी साहब सारी चीज़ें तो उनके लिए अदालत से हुई ना, उनकी नाअहली तो अदालत से हुई है। हुकूमत क्या कर सकती है अदालत के आगे? अदालत ने जो फैसला करना था मुझे इस पर भी बात नहीं करनी चाहिए। बड़े सवाल उठेंगे, मुझे मालूम है कि बड़े सवाल उठेंगे। जब सोसाइटी बड़े सवाल उठाएगी, बड़े लोग बड़े सवाल उठाएंगे, आप पार्लियामेंट के अरकान बड़े सवाल उठाएंगे, तो फिर इस पर भी सवाल होंगे कि किस तरह की होती है,
क्या आइन पर अमल दरामद करने पर भी नाअहली होती है? क्या आइन में मौजूद जो आपको इम्यूनिटी हासिल होती है, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहें तो इस पर भी आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? ये बड़े सवाल आते हैं जो नहीं उठाए गए पार्टियों की तरफ से। अभी इन पर भी सवाल उठाया जाना बाकी है और सोसाइटी इस पर भी सवाल उठाएगी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा संगीन किस्म की ज़्यादतियों का शिकार किए गए, बल्कि उनके ऊपर एक पूरी एक अंबार चलाया गया उनके खिलाफ और उनकी पार्टी की तरफ। सवाल मेरा और था, लेकिन मैं उससे पहले जहांगीर तरीन साहब के आप कह रहे ज़्यादतियों के शिकार हुए। सर खान साहब के वो बहुत करीब थे, इंतहाई करीब थे, तो ये ज़्यादतियाँ खान साहब की जानिब से या कोई और तीसरी कुव्वत घूमी और उसने जहांगीर तरीन साहब के शुगर मिलों के केस भी निकाल के ले आए और उनके सारे मामलात कर दिए? ये कोई और कुव्वत थी जो खान साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान इतनी बड़ी खलीज पैदा कर गई है? नहीं, उसमें इमरान खान साहब को ये बात मालूम थी कि अगर हालात ऐसे हुए तो जहांगीर तरीन सेकंड ऑप्शन होंगे बतौर वज़ीर आज़म, ये उनको मालूम था। अगर कभी किसी तरह से कुछ हालात में अगर -1 का फार्मूला आया तो जहांगीर तरीन ही सबसे मजबूत शख्सियत होंगे, इसलिए जहांगीर तरीन का पत्ता साफ किया गया था। और उनके बाद अच्छा ये चले ठीक है, वो तो कोर्ट्स ने किया जो कुछ किया। ये किसने किया था? किसने चीनी कमीशन बनवाया? चीनी कमीशन के अंदर कौन कौन लोग आए? चीनी कमीशन ने बैठ करके किस तरह से चीज़ों को देखा और बताया? ये तो क्रेडिट जाना चाहिए कि अगर वो उनके अपने ही दोस्तों के, अपनी ही पार्टी के लोग अगर आए हैं तो फिर तो हुकूमत, इसका मतलब है सारी चीज़ों से हट के फैसला तो यही था। इनका इंटेंशन था कि जहांगीर तरीन साहब को एक तरफ कर दिया जाए। उनको तो यह तक शिकायत है कि भी मेरी सीट जीती हुई सीट थी और वो जो सीट है मेरी अपनी सीट थी और उसको वो अपनी सीट समझते थे। उस सीट से उनका बेटा हार गया और वो ये कहते हैं कि बाकायदा कोशिश करके उनके बेटे को हरवाया गया। इस तरह के बहुत सी चीज़ें जो है मैदान में चल रही हैं। अभी वक्त पड़ा हुआ है। तो सर अब अगर जहांगीर तरीन साहब, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ज़्यादतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, लगारी साहब वो भी याद दहानी जो हमने आप प्रोग्राम में बात की है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से 2015 में कमेटी के हवाले से भी बात की कि सेनेट में ये बात हो चुकी कि शफाफ इलेक्शन के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार होना चाहिए, उस पर भी बात करें। कहते सिर्फ याद दहानी करवाना है, अपोजिशन की उन तमाम जमातों को, ये खुद इस तरह की बात कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो है वो ज़ेर बहस था। अब ओपन बैलेट के मामलात आपको लगता है कि होंगे? नहीं भी हैं तो फिर सर ओपन बैलेट जिनकी ख्वाहिश थी कि शफाफ इलेक्शन हो, वो आज क्यों खामोश हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून? एक जो भी किसी ख़ास वक्त पर बात होती है उसकी अपनी ऑब्जेक्टिविटी होती है, जब दूसरे वक्त कोई बात और हो रही थी उसकी अपनी ऑब्जेक्टिविटी है। हर बात का अपना मारूज होता है और हर बात अपने वक्त पर होती है। ये भी तो याद दिलाना चाहिए दोनों पार्टियों को। मैं याद दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी कहा था कि हम पीसीओ जजेस को दोबारा बहाल नहीं करेंगे और उन्होंने पीसीओ जजेस को बहाल किया था। और पाकिस्तान की सोसाइटी अब तक जो कुछ भुगत रही है वो उनके इस फैसले की वजह से है कि उन्होंने पीसीओ जजेस को दोबारा हल्फ भी दिलवाया था और वापस लेकर भी आए थे। ये बिल्कुल एक बात है। और ये जो दूसरा मामला है सेनेट का, ये आइन का हिस्सा नहीं बन सका और वो भी आइन का हिस्सा नहीं बन सका था। अगर कोई चीज़ आइन का हिस्सा नहीं है, आपने मुशावरत की, आपने फैसले किए, आपने अपनी कमेटी में, कायमा कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में आपने फैसले कर लिए, अब आपको जाना था हाउस में, अब हाउस में लेकर आए, वह हाउस अगर पास करता तो आप सुभान अल्लाह जो चाहते करते। इस वक्त आइन का हिस्सा नहीं है। आइन का हिस्सा ये बात नहीं है कि खुफिया राय शुमारी या खुफिया वोटिंग के ज़रिए जो है वो नहीं होगा, बल्कि ओपन बैलेट के ज़रिए होगा। और अगर ओपन बैलेट जो है आपने करवाना है तो उसके लिए आइनी तरमीम लाजमी थी। अब आइन का हिस्सा नहीं है ये नुक्ता। अब कोई भी ताकत, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, मीडिया, सिविल सोसाइटी, कोई भी ताकत आइन में किसी एक नुक्ते की, कॉमा की, सेमीकोलन की, किसी एक शोशे की तरमीम अपनी तरफ से नहीं कर सकती है। आइन की ताबीर व तशरीह एक और चीज़ होती है
लेकिन जहाँ आइन सरीहन कह रहा हो कि आपने खुफिया जो है वोटिंग के ज़रिए इलेक्शन करना है, तो उसको बाद में या पहले कहीं से भी आप इस सीक्रेसी को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ ख़त्म हो गई तो जब बुनियादी वोट है, मैं एज ए वोटर मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे वोट को जो है किसी के सामने जाहिर किया जाए। अगर इस तरह होने लगा तो मामला बहुत, फिर आप जमहूरियत को ख़त्म करें, सीधी सीधी आप कहें कि हम जो है मुल्क के अंदर कोई और ऐसी चीज़ इन्फोर्स कर रहे हैं जिसमें ये आइन नहीं चल सकता। आप आइन को एब्रोगेट करते हैं, आप आइन को बैंच में रख लें, आप आइन को कहीं और डाल दें, आप इस तरह नहीं हो सर। ये लगारी साहब दोनों जगह फिर ये मामला है। चंद महीनों पहलों की बात है कि जब मरहूम बजिंजो साहब चेयरमैन सेनेट के लिए थे, तब 64 वोट ले गई हुकूमत और संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन के तौर पर कायम रह गए। तब जो है वो कह रहे हैं कि बार बार अपोजिशन कहती है ओपन बैलेट की बात तब क्यों नहीं की गई। तब नुकसान किसी को था, अब किसी को नुकसान है, तो इन किस्म के नुकसानात से तो बचा जा सकता है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये खास मौका इनको क्यों याद आ रहा है। आप उस वक्त कर लेते ना, आप उस वक्त ले लेते, आपको पता था आगे आप जो है बड़ी शानदार किस्म की मंजिल आपके सामने खड़ी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।